आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम भारतीय महाकाव्यों की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम उन घटनाओं के उलझे हुए और गहरे ताने बाने को खोलेंगे जो सदियों से चले आ रहे हैं। मतलब हम अक्सर कहानियां अलग अलग सुनते हैं ना, पर आज हम बात करेंगे भारतीय पौराणिक कथाओं के बटरफ्लाई इफेक्ट की। कैसे एक छोटी सी घटना एक पूरा का पूरा इतिहास बदल के रख देती है। अब जरा इस सवाल पे गौर कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऋषि शांति से बैठकर ध्यान कर रहा हो और उसके एक पल के क्रोध या शाप ने अनजाने में ही कहीं दूर एक बेहद जहरीले सांप के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह तैयार कर दी हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही तो रहस्य है। प्राचीन कथाओं की एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली घटना ने कैसे एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसे चेन रिएक्शन को जन्म दिया जिसका अंत एक बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य घटना के रूप में हुआ। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस विशाल आंकड़े को देखिए। 10 करोड़, जी हाँ, 100 मिलियन। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन अमर चित्रकथा कॉमिक बुक्स की प्रतियों का आंकड़ा है जो 1967 से लेकर अब तक बेची जा चुकी हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं अचानक कॉमिक्स की बात क्यों कर रहा हूं? तो बात यह है कि ये आंकड़ा हमें बताता है कि इन कहानियों की पहुंच, इनका प्रभाव आखिर कितना बड़ा है। असल में अमर चित्रकथा जैसी पहल महज कुछ किताबें नहीं हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम करती हैं। पौराणिक कथाएं, हमारा इतिहास, लोक कथाएं और संस्कृति, ये सब केवल बीते हुए कल के शब्द नहीं हैं। ये दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों को उनकी जड़ों से, उनकी समृद्ध विरासत से जोड़े रखते हैं। इन जटिल कहानियों को और इनके गहरे मतलब को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का इससे बेहतरीन और सशक्त माध्यम शायद ही कोई और हो। तो चलिए अपनी कहानी की नींव पर वापस लौटते हैं और समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन राजा इक्ष्वाकु और महान चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के युग से होते हुए हम आते हैं एक ऐसे युग में जहां सौभरी मुनि नाम के एक बेहद शक्तिशाली तपस्वी रहा करते थे। वो कोई साधारण मुनि नहीं थे, बल्कि बहुत ही कठोर तपस्या में लीन रहने वाले ऋषि थे। और हमारी आज की कहानी की वो पहली चिंगारी, वो बटरफ्लाई इफेक्ट, यहीं से शुरू होता है। यहां पर एक बहुत ही गहरा शब्द आता है, कुसंग, मतलब बुरी संगति। लेकिन यहां कुसंग का मतलब सिर्फ बुरे लोगों के साथ बैठना नहीं है। ये वो एक पल का भटकाव है जो आपके सालों के ध्यान और फोकस को तोड़ सकता है। हुआ यूं कि ऋषि सौभरी यमुना नदी के जल के भीतर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक उनका ध्यान मछलियों के एक जोड़े पर गया जो आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। बस वो एक पल, उस एक दृश्य के कुसंग ने उनके सालों के कठोर ध्यान को पूरी तरह भंग कर दिया और उनके मन में असीमित भौतिक सुखों को पाने की एक तीव्र लालसा जगा दी। और फिर क्या हुआ? अपनी तपस्या की जगह, यानी उस जल के क्षेत्र को लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे। इसी दौरान जब शक्तिशाली पक्षीराज गरुड़ वहां आए तो सौभरी मुनि ने क्रोध में आकर उन्हें एक भयंकर शाप दे डाला। उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया कि अगर वो भविष्य में कभी भी वृंदावन के पास यमुना के उस जल में प्रवेश करेंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक श्राप, और यमुना का वो हिस्सा गरुड़ के लिए हमेशा के लिए वर्जित हो गया। अब इस घटना को यहीं होल्ड करते हैं और कहानी के दूसरे सिरे को पकड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि सांपों और गरुड़ के बीच कितनी भयंकर और पुरानी दुश्मनी है। अब सोचिए, अगर शक्तिशाली गरुड़ किसी सांप के पीछे पड़ा हो तो वो हताश और डरा हुआ सांप अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाएगा? उससे तो एक ऐसी अभेद्य जगह चाहिए जहां गरुड़ चाहकर भी ना आ सके, है ना? वो सांप कोई और नहीं बल्कि कालिया नाग था। यहां इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है दिव्य, अविश्वसनीय रूप से तेज और रक्षक पक्षीराज गरुड़, और दूसरी तरफ है कालिया नाग, बेहद जहरीला, विद्रोही और अहंकार से भरा हुआ। कालिया के अहंकार का आलम यह था कि उसने गरुड़ को दी जाने वाली पारंपरिक आहुति देने से ही साफ इनकार कर दिया था। जाहिर है इसके बाद गरुड़ ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गरुड़ के उस भयानक क्रोध से बचने के लिए कालिया नाग अपनी जान बचाकर भागा, और उसने बड़ी चालाकी से शरण कहां ली? बिल्कुल सही, उसी जगह जहां गरुड़ को प्रवेश न करने का श्राप मिला हुआ था। कालिया जाकर यमुना नदी के उसी कुंड में छिप गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कालिया का विष इतना भयंकर था कि यमुना का वो शांत जल उबलने लगा और इतना जहरीला हो गया कि आसपास के इंसान, जानवर और पूरे पर्यावरण के लिए एक जानलेवा संकट बन गया। और यहीं से शुरू होता है वो ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला घटनाक्रम जिसे हम कालिया दमन कहते हैं।
भगवान कृष्ण ने देखा कि ये जहर तो सब कुछ नष्ट कर देगा, तो वे सीधे उस उबलती हुई यमुना नदी में कूद पड़े। प्रतिक्रिया में कालिया नाग ने अपने भयंकर कुंडलियों से कृष्ण को जकड़ लिया, लेकिन फिर कृष्ण ने अपना रूप और आकार बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कालिया की वो जानलेवा पकड़ तोड़ी और फिर उन्होंने कालिया के कई फनों के ऊपर अपना वो ब्रह्मांडीय नृत्य किया, जिसने उस अहंकारी सांप को पूरी तरह से थकाकर समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कृष्ण का उद्देश्य उसे मारना नहीं था। जब कालिया नाग की पत्नियों ने आगे आकर दया की भीख मांगी तो भगवान कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कालिया को तुरंत यमुना छोड़कर रमणीक द्वीप लौट जाने का आदेश दिया, और सबसे खास बात, उन्होंने कालिया के फनों पर अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़ दिए। ये चिन्ह एक तरह की गारंटी थे, एक सुरक्षा कवच था जिसे देखकर गरुड़ भविष्य में कभी भी कालिया पर हमला ना करे। अगर हम थोड़ा रुककर इस पूरी कथा के दार्शनिक पहलू पर गौर करें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। हमारे पास दो मुख्य पात्र हैं जिनका पतन हुआ। एक तरफ ऋषि सौभरी हैं, जो सालों की तपस्या के बावजूद महज एक पल के भौतिक सुख के प्रलोभन में आकर गिर गए, और दूसरी तरफ कालिया नाग है, जिसका पतन उसके अपने जहरीले अहंकार और घमंड की वजह से हुआ। दोनों के पतन का कारण अलग अलग था, लेकिन दोनों ही इंसानी कमजोरियों की एक बहुत ही सटीक तस्वीर पेश करते हैं। और कमाल की बात देखिए, जब ऋषि सौभरी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें एक बहुत ही गहरा सच समझ में आया। उनका ये कथन हमेशा के लिए अमर हो गया कि जैसे घी की बूंदें कभी आग को नहीं बुझा सकती बल्कि उसे और भड़काती हैं, ठीक वैसे ही असीमित भोग कभी संतुष्टि नहीं ला सकते। ये बस एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस बात का निचोड़ है कि बाहरी दुनिया के सुखों के पीछे अंतहीन भागना हमेशा व्यर्थ ही साबित होता है। तो अब अगर हम इस पूरी कड़ी को जोड़ें तो बटरफ्लाई इफेक्ट बिल्कुल साफ नजर आता है। शुरुआत कहाँ से हुई? एक महान तपस्वी के एक पल के प्रलोभन से। उसका नतीजा, गरुड़ को एक श्राप मिला। उस श्राप की वजह से कालिया नाग को यमुना में एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया, और उस ठिकाने के जहरीले होने की वजह से अंततः भगवान कृष्ण का वो महान दिव्य हस्तक्षेप हुआ। मतलब हर एक घटना ने बिल्कुल सटीकता से अगली घटना के लिए मंच तैयार किया। सब कुछ कैसे एक दूसरे से गुंधा हुआ है। और यही वो मुख्य कारण है कि हम अमर चित्रकथा जैसी पहलों की अहमियत की बात कर रहे थे। हमारी संस्कृति की ये कहानियां, ये आपस में जुड़े हुए घटनाक्रम, दर्शन और जीवन की ये गहरी पहेलियां, ये सब समय की धूल में कहीं खो ना जाए, इसके लिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। ये किताबें सुनिश्चित करती हैं कि ये जटिल और खूबसूरत तानाबाना आने वाली हर पीढ़ी के लिए जीवित रहे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमने तो आज बस एक घटना का धागा पकड़ा और देखा कि वो कहां तक जाता है। जरा सोचिए, हमारे इन विशाल सदियों पुराने ग्रंथों और महाकाव्यों में ऐसे और कितने अनगिनत छिपे हुए संबंध होंगे, और कितने गहरे सच होंगे जो आज भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें पढ़ें, समझें और उनसे जुड़ें। क्या पता अगली कहानी जो आप पढ़ें वो जीवन का कोई बिल्कुल नया रहस्य आपके सामने खोल दे।